हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, वे धीरे धीरे आपकी सांसों में उतर जाती हैं। कुछ रहस्य सुने नहीं जाते, वे रात के सन्नाटे में आपको सुनते। आज की कहानी अंधविश्वास और सच्चाई के बीच खड़ी उस पतली रेखा की है, जहां एक छोटा सा नींबू, कुछ लोहे के कीले और एक चलता फिरता शरीर पूरे गांव की किस्मत तय कर देता है। ये कहानी है उस डर की जो मरा नहीं, बस जिंदा लाश बनकर हमारे बीच घूमता रहा। कहते हैं कुछ तांत्रिक क्रियाएं आत्मा को मारती नहीं, बल्कि शरीर में कैद कर देती हैं। दिल धड़कता रहता है, आंखें खुली रहती हैं, मगर अंदर इंसान नहीं रहता। वही जिंदा लाश, और जब उस पर लगे बंधन टूटते हैं तो डर सिर्फ बाहर नहीं फैलता, वो देखने वाले के भीतर भी घर बना लेता है। नींबू, कील और एक जिंदा लाश। ये कहानी मंगल की एक ऐसी भव्य, रहस्यमय और सस्पेंस से भरी कहानी है, जहां हर पैराग्राफ के साथ अंधेरा गहराता जाएगा। हर सच आपको एहसास कराएगा कि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, अगर वो सच में मर चुका था तो फिर आज भी उसकी परछाई क्यों चल रही है। उस रात गांव की हवा में कुछ अजीब सा घुला हुआ था, जैसे अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं, बल्कि सांसों के भीतर उतर आया हो। बरगद के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, और कुत्ते ऐसे रो रहे थे मानो किसी अनदेखी चीज को देख लिया। लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे, दियों की लो कांप रही थी, और हर घर में एक ही हल्की सी आवाज में बात चल रही थी, आज फिर वो नींबू और कील यहीं फेंक गया। कहानी मंगल के लिए ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उस सच को खोलने के लिए है जिसे लोग देखना नहीं चाहते। गांव का नाम था सोनपुरा। बाहर से साधारण, भीतर से सड़ा हुआ। यहां हर मंगलवार और शनिवार को चौराहे पर एक नींबू और 4 किले रखी जाती थी। कोई पूछता नहीं था, कोई छूता नहीं था। कहा जाता था जो छुएगा वो लौटकर इंसान नहीं रहेगा। राघव, शहर से आया एक पत्रकार, इन बातों पर हंसता था। उसे अंधविश्वासों की पोल खोलनी थी। उसने कैमरा उठाया, उसी चौराहे की तरफ बढ़ा जहां पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे वो नींबू पड़ा था, फटा हुआ, जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया। कीले नींबू में नहीं, बल्कि जमीन में गड़ी थी, और वो जमीन गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने खून धोया हो। राघव ने जैसे ही नींबू को छुआ, उसकी उंगलियों में अजीब सी ठंडक उतर गई। कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। उसी पल उसके कानों में किसी के चलने की आवाज आई, घसीटती हुई, भारी, बेदम। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक और चीज दिखी, नंगे पैरों के निशान। लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के निशान जो उसी की तरफ आ रहे थे।
अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। पुराने शमशान के पास किसी ने जिंदा लाश देखी। सांस चल रही थी, आंखें खुली थी, लेकिन चेहरा जैसे भीतर कुछ मर चुका हो। राघव को जैसे किसी ने खींचकर उस जगह पहुंचा दिया। वहां एक औरत बैठी थी, काली साड़ी, बाल खुले। वो लौट आया। उसने बिना देखे कहा, जिससे मैंने नींबू में कैद किया था। औरत का नाम था मालती। कभी इस गांव की साधारण स्त्री। सालों पहले उसका पति लालच में पड़कर एक तांत्रिक के पास गया था। उसने दुश्मनों को खत्म करने के लिए नींबू कील का प्रयोग किया, लेकिन कीमत नहीं चुकाई। तांत्रिक ने चेताया था, अधूरा काम आत्मा को जिंदा लाश बना देता है। उसी रात मालती का पति मरा नहीं, बस कुछ और बन गया। शमशान में जो शरीर पड़ा था वो उसी का था। दिल धड़कता, मगर आंखों में इंसानियत नहीं। वो चलता था, बोलता नहीं, और हम हर अमावस्या को गांव की हवा में सड़ान घोल देता था। मालती ने उसे रोकने के लिए नींबू में उसकी आत्मा का हिस्सा बांध दिया, कीलों से जमीन में जड़ दिया, लेकिन आत्मा पूरी तरह नहीं बंधी थी। राघव को समझ आ गया। उसने नींबू छूकर बस बांध को तोड़ दिया था। उस रात गांव में बिजली चली गई थी। अंधेरे में चीखें गूंजने लगी। लोग अपने घरों में कैद थे, मगर बाहर किसी के नंगे पांव की आवाजें थी। दरवाजों के सामने रुकती, दीवारों पर हाथ फेरती। राघव को लगा कोई उसके नाम से बुला रहा है। आईने में देखा तो उसकी परछाई देर से हिल रही थी। मालती उसे शमशान ले गई। वहां एक अधूरा गड्ढा था, नींबू का रस खून और मिट्टी से भरा। आज आत्मा पूरी निकलेगी, उसने कहा, या फिर तू। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, जिंदा लाश उठ बैठी। उसकी आंखें राघव पर टिक गई। उस पर राघव ने महसूस किया, डर बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। लाश ने बोलने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। उसकी छाती से एक काली धुंध निकली और राघव की तरफ बढ़ी। मालती चिल्लाई, नींबू तोड़ो, कील निकालो, वरना ये तुझे अपना घर बना लेगी। राघव ने कांपते हाथों से नींबू तोड़ा। भीतर से बाल, हड्डी का टुकड़ा और एक आंख निकली, जिंदा। कीले निकालते ही जमीन कांप गई। राघव बहुत डरा हुआ था। जिंदा लाश ने आखिरी बार सांस ली और गिर पड़ी। धुंध वापस उसके शरीर में घुस गई। सुबह गांव में सब शांत था। शमशान में सिर्फ एक लाश पड़ी थी, मरी हुई, सच में मरी हुई। मालती गायब थी। चौराहे पर फिर एक नींबू रखा था, नई कीलों के साथ। राघव शहर लौट आया। उसकी रिपोर्ट छपी थी, सोनपुरा अंधविश्वास या हकीकत। लोग पढ़कर हंसे, लेकिन हर मंगल शनिवार को उसके घर के दरवाजे के बाहर एक नींबू और 4 किले रखी मिलती, और आईने में उसकी परछाई अब भी देर से हिलती है। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जिनका अंत नहीं लिखा जाता। जिस नींबू को लोग सड़क किनारे नजरअंदाज कर देते हैं, जिन कीलों को हम बस लोहे का टुकड़ा समझते हैं, और जिन लाशों को हम मरा हुआ मान लेते हैं, वो सब कभी कभी जिंदा रह जाते हैं। शरीर में नहीं, बल्कि हमारे डर, हमारे विश्वास और हमारी लापरवाही में। यह कहानी सिर्फ एक जिंदा लाश की नहीं थी। यह उस सच की थी जिसे छूना मना था, क्योंकि कुछ चीजों को छूते ही इंसान वही बन जाता है जिससे वो डरता है। सोनपुरा का चौराहा आज भी वैसा ही है। फर्क बस इतना ही है कि अब वहां नींबू रखने वाला कोई नहीं दिखता, लेकिन नींबू आज भी रखा मिलता है। अगर आज रात कहीं आपको अपने दरवाजे के बाहर नींबू और कीले दिख जाए, तो समझ जाइएगा कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहानी मंगल में
हर डर सोता नहीं है, कुछ डर जागते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,